हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क की एडिट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। राइटर हमने ओपन कर रखा है। राइटर में पहला ऑप्शन है आपके एडिट मेन्यू में अंडू। तो अंडू ऑप्शन में हम जो भी वर्क करते हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ भी लिखा हुआ है, तो जब हम यहाँ पर अंडू ऑप्शन पे जाएंगे तो जो भी हमने लिखा हुआ वो 1 बाय 1 बैक होगा। इसी प्रकार से जो भी हमने वर्क किया और वो बैक हो गया है तो रीडू ऑप्शन कंट्रोल वाई की मदद से हम उस ऑप्शन को बैक भी ला सकते हैं। मतलब अंडू जो होता है वो हमारे डाटा को पीछे डायरेक्शन में भेजता है और रीडू उसी डेटा को फिर से वापस लेकर आता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट का। तो रिपीट में क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिखने के बाद में आप जैसे ही रिपीट पे टिक करेंगे तो बार बार ये वही ऑप्शन लिख कर देता है। इसकी शॉर्टकट की हुई है कंट्रोल शिफ्ट बाई। आप यहाँ देख सकते हो हर बार वही लिखेगा जो हमने लास्ट टाइम पे लिखा हुआ था। अगला ऑप्शन आ जाता है कट का। तो कट की शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल एक्स दी गई है। तो हम किसी भी डाटा को आप कट करना चाहें, सिलेक्ट करना है, आप कंट्रोल एक्स प्रेस करिए या फिर एडिट से जाकर कट पे टिक करिए तो यहाँ से डेटा रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद में आप इसको किसी भी दूसरी शीट पर पेस्ट करवा सकते हैं। उसी प्रकार से जो जैसा था वैसा ही करना है तो आप कंट्रोल जेड प्रेस करिए, जहाँ था वहीं हमारा डेटा पहुँच जाएगा। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी पेस्ट का। तो हम यहाँ से अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। अब एक्सेल है या कैल्क है, दोनों में पेस्ट करने के कई सारे तरीके होते हैं। हम यहाँ से डाटा पेस्ट करेंगे। अगर सीधे हमने पेस्ट पर टिक कर दिया तो मेरे सिस्टम डाटा में जो भी फंक्शन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम जो भी लगा होगा वो सभी कुछ पेस्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हो सभी में फॉर्मूला लिखा कर आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम फिर से इस डाटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। अब आप यहाँ पेस्ट करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि फॉर्मूला ना आए, सिर्फ और सिर्फ मेरा डाटा आना चाहिए, तो पेस्ट स्पेशल में आपको ऑप्शन मिलेगा पेस्ट ओनली टेक्स्ट। तो देखिए जितने भी नंबर थे, नंबर सारे चले गए, ओनली ऑन आपका डेटा मिला जो कि लिखित में था अल्फ़ाबेटिक क्रम में। ऐसे ही पेस्ट ओनली नंबर, तो अब अल्फ़ाबेटिक का कोई भी डाटा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ हमारा नंबर न्यूमेरिक डेटा ही पेस्ट हुआ। उसी प्रकार से अगर आपने बोला कि पेस्ट ओनली फॉर्मूला, तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा, डाटा मेरा पेस्ट नहीं होगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी नंबर लिखिए जहाँ से फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है। अगर आपने कुछ भी नंबर लिखे तो तुरंत ही हमारे टोटलिंग में चेंजमेंट होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका नंबर को भी हम पेस्ट करवा सकते हैं, फॉर्मूला को भी करवा सकते हैं। पेस्ट ट्रांसपोज्ड, तो जो ये ट्रांसपोज्ड होता है इसको भी हम कर सकते हैं। जैसे कि ये डाटा मेरा बना हुआ है फुल्ली कॉलम वाइज, तो हमने फिर से इसको कॉपी किया, नई शीट हमने ले ली। अब हम यहाँ से इसको पेस्ट ट्रांसपोज्ड कराएंगे, जिससे कि जो भी डेटा मेरा कॉलम वाइज लिखा था उस डेटा को ये रो वाइज में चेंज कर देगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ट्रांसपोज ऑप्शन यूज होता है। ट्रांसपोज के बाद में इसमें है पेस्ट स्पेशल। तो हम पेस्ट स्पेशल को भी यूज करवा सकते हैं कि हमें वैल्यू पेस्ट करानी है या जो भी वर्क है, तो उसका भी यहाँ पर कॉपी पेस्टिंग का काम चल सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है सिलेक्ट ऑल का। तो आप ऐसे वन टाइम में ही सारा डाटा सिलेक्ट कर सकते हो। उसकी शॉर्टकट की भी है आपकी कंट्रोल ए। सिलेक्ट डाल के बाद में ऑप्शन आता है सिलेक्ट। तो सिलेक्ट ऑल शीट, मतलब सभी शीटों का डाटा सिलेक्ट हो जाएगा, जो भी जहाँ भी लिखा हुआ है। ये सिलेक्ट ऑल शीट है। ऑल सीट के बाद में अगर आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है सिर्फ सीट का, तो मात्र कौन सी सीट सिलेक्ट करनी है, वो पूरी सीट सिलेक्ट भी हो सकती है और आप उस सीट पर डायरेक्ट जंप भी कर सकते हैं। ऐसे ही सिलेक्ट टू नेक्स्ट शीट, तो हम पहली शीट पे हैं, जैसे ही होंगे तो सीट 1 और 2 दोनों सीट मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से हम सीट सिलेक्शन के साथ में वर्क कर सकते हैं। फिर इसी सिलेक्ट में ऑप्शन आता है प्रीवियस, तो एक पहले वाली सीट हो जाएगी। सिलेक्ट रो, तो वो हम एक बार में ही कर सकते हैं, शिफ्ट और स्पेस प्रेस करना है, पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर कॉलम सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट कीज़ हैं जो आपकी ट्रिपल सी में काफ़ी पूछी जाती हैं कि रो सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है और कॉलम सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सिलेक्ट अनप्रोटेक्टेड सेल, तो यदि हम इन सभी सेल को प्रोटेक्ट कराते हैं, जैसे कुछ सेल हैं हमने इनको प्रोटेक्शन दे दिया, तो एडिट के द्वारा हम उन सभी सीट को या सेल को जो अनप्रोटेक्टेड हैं उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं
और उनको हम डीसिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सिलेक्शन का वर्क है। सिलेक्शन के बाद में आपको यहाँ पर नया ऑप्शन मिलता है फाइंड का। तो फाइंड की मदद से हम किसी को भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी एक वैल्यू ढूंढनी है 37, तो अब 37 फाइंड डाल कर दीजिए, ठीक है, और आप यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो जहाँ जहाँ भी 30 जो आपका ये ऑप्शन दिया गया है, ये सभी को फाइंड कर देगा जिस जिस सेल पे है, और उन सभी सेलों को एक साथ में आपका सिलेक्ट कर देगा। उसके लिए आपको फॉर्मेटेड डिस्प्ले, मैच केस इत्यादि पे सिलेक्ट करके फाइंड डाल पे टिक करना है, ताकि जहाँ कहीं भी 37 लिखा हो सबको सिलेक्ट कर दे। ऐसे ही मैंने नया लिखा 33, तो 33 जहाँ जहाँ भी लिखा है सारा का सारा आपको ढूंढ ढूंढ के बता देगा कौन सी वैल्यू लिखी, क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली। तो ये एक बार में आपका सिलेक्ट करने का काम और फाइंड करने का काम करता है। फाइंड के बाद में फाइंड एंड रिप्लेस, तो 33 की जगह अगर आपको 52 लिखना है, 25 लिखना है, तो आप एक ही बार में सभी जगह जहाँ कहीं भी हैं सबको रिप्लेस करवा कर अपने वर्क को एक्सेस भी करवा सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ट्रैक चेंज में रिकॉर्ड। अब देखिए, रिकॉर्ड ऑन करने से हम यहाँ पर जो भी वर्किंग करेंगे, ठीक है, वो सब आपको एक्सेस होगी और एक अलग कलर से देखने को मिलती है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड डाटा हो गया। अब इस रिकॉर्डेड डाटा को मान लीजिए आपने तो रिकॉर्ड कर दिया या किसी दूसरे ने आगे इसमें काम कर दिया, हमें पता नहीं, और हम अपना एक रियल ऑथर मतलब टूल्स के ऑप्शन में आपको जो हमने लिब्रे ऑफिस राइटर के एडिट मेन्यूज़ के बारे में बताया था, तब भी आपका इस प्रकार के ऑप्शन आए थे। तो पहले तो हमें यहाँ पर अपने ऑथर नेम को अथॉरिटी दे देनी है कि मेरा ऑथर यहाँ पर कौन है, ताकि हम अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। और हमने इसको यहाँ पर अप्लाई किया और ओके किया, ये हमारा मेन ऑथर हो गया। अब एक दूसरा ऑथर आ गया, तो जितनी बार मेरे ऑथर के नेम वहाँ से बदलेंगे, ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पे कुछ काम करते हैं। अब फिर कोई व्यक्ति आया, उसने मेरे इन सब के डाटा के साथ में चेंजमेंट करना शुरू किया, तो हम फिर से गए अपने इस टूल्स के ऑप्शन पर और हमने फिर से यहाँ पर अपने ऑथर का नेम चेंज किया। जो भी हमें रखना था हमने उस ऑथर के नेम को यहाँ पर रखा, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी आके इसमें काम करती है तो हमें पता चल सके ना उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जितनी ही बार कोई अदर पार्टी ने काम किया तो आपको दिख रहा है हर बार कुछ ना कुछ अलग चेंजमेंट हुआ, और किसने किया है उसके नेम के साथ मिलेगा। अब हम इस एडिट के ट्रैक चेंज पे जाएंगे, रिकॉर्ड शो, तो जिसने भी काम किया है वो सभी चेंजेस यहाँ पर शो होनी चाहिए डेट टाइम के अकॉर्डिंग। ऑथर अननोन ऑथर ने काम किया, दीपक कुमार ने काम किया, सिंह ने किया, या किसके द्वारा काम किया, तो उसका डेटा हम एक्सेस करने के लिए रेडी हैं। लेकिन और जो लोग हैं हम अभी उनके डाटा को एक्सेस नहीं करना चाहते, तो आप फिर से इस एडिट पे जाकर अपने इस रिकॉर्ड को मैनेज भी करवा सकते हो कि आप किसके काम को मानते हैं कि हाँ उसने सही किया और किसके काम को आप रिजेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको इनका काम ठीक नहीं लगता है तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, और चाहें तो रिजेक्ट डाल कर दीजिए और आप इसको यहाँ पे क्लोज करिए। तो इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर जो भी लिखा था वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। मतलब जो मेन ऑथर है जिसने मेन इस किताब को या इस शीट में अपना काम किया हुआ है वही वर्क रहेगा, और कोई दूसरे ऑथर इसमें शामिल होते हैं उसके अलावा तो उन सभी के कामों को वो चेक करके यहाँ से रिमूव भी करवा सकता है। तो वो रिकॉर्ड, शो और मैनेज के द्वारा हो गया। कमेंट्स अभी हमने यहाँ लगाई नहीं है, तो पहले हम इंसर्ट की कमेंट यहाँ पे लगा लेते हैं। जिस भी के द्वारा आपको लगाना हो, कमेंट लगाने की शॉर्टकट की Ctrl+Alt+C दी गई है, कमेंट लग गए। अब कमेंट के बाद में एडिट का आप यहाँ पर कमेंट ऑप्शन देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है आपका ये सेल एडिट मोड। तो अभी क्या, जैसे कि ये हमारा लिखा हुआ, हम इसमें दोबारा से कुछ लिखना चाहते हैं तो डबल क्लिक करेंगे तब भी लिख जाएगा, और डायरेक्ट आप काम करना चाहते हैं तो सेल एडिट मोड की शॉर्टकट की दी गई है, ठीक है, सेल एडिट मोड तब भी लिख सकते हैं, और F2 प्रेस करेंगे तो भी मेरा सेल एडिट मोड वर्किंग में आ जाता है। तो लिखी हुई सेल में दोबारा से लिखने के लिए आपको सेल एडिट मोड ऑप्शन दिया जाता है वर्क करने के लिए। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका सेल प्रोटेक्शन। तो हम अपनी सेल को प्रोटेक्शन वाली दिख भी सकती हैं और हट भी सकती हैं। लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, दूसरी फाइलों के साथ में लिंक करना। OLE ऑब्जेक्ट के साथ में आपका वर्क होना। तो पहले तो हम इंसर्ट की मदद से कोई OLE ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी QR, बारकोड ऐसा हम लिख सकते हैं।
तो हम किसी भी बार कोड को यहाँ पर यूज़ करा सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो, और इस बार कोड का हम एक QR जनरेट करा सकते हैं। अब ये OLE ऑब्जेक्ट बन गया और इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये OLE ऑब्जेक्ट, अब इस ऑब्जेक्ट में जो भी काम करने हो तो आप यहाँ से एडिट वगैरह कर सकते हो, उसी के लिए ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिट मोड। तो ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही रहता है, जो सीट हम काम करना चाहते हैं तो वो एडिटेबल रहे, तो उसके लिए हमारा सेल एडिट मोड आपका वर्किंग रहता है। अब इस एडिट मोड को देखिए, इसने रीड ओनली कर दिया, मतलब कि इसे पढ़ सकते हैं आप, इसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते। हम हालांकि कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं पर ये कोई भी वर्ड को एक्सेस नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको सेल एडिट मोड के नाम से, या सेल एडिट मोड का मतलब है वो सेल में दोबारा लिखना, और एडिट मोड मतलब ऑफ पोजीशन हो गया। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो अब हम कर्सर चलाएंगे अपना, हमारा डाटा लिखा लिखाया मिलेगा। इतना ही है हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क के एडिट मेन्यू में। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।